बड़े शास्त्रों में ना इसे थूक कर चाटना कहा गया है। इस वक्त सोशल मीडिया पर इस तरीके खूब बातें चल रही हैं। किसके लिए? संजीव गोयनका के लिए। और ये जो मैंने डायलॉग बोला है ना, ये बहुत कहते हैं ना कि सबसे साफ सुथरा डायलॉग था, वरना इससे भी खतरनाक गालियां इस वक्त उनको दी जा रही। क्यों? क्योंकि एक फोटो वायरल हुई है 13 मई की, जिसमें संजीव गोयनका केएल राहुल गले मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और संजीव गोयनका साहब ने केएल राहुल को डिनर पर बुलाया खाना खाने के लिए। लोगों ने पूछा, अबे डैमेज रिपेयर कर रहे हो क्या बे? और कुछ ने तो कहा कि ये सब दिखावा विखावा कुछ नहीं है, जैसे ही 2025 के ऑक्शन खुलेंगे केएल राहुल को एलएसजी सबसे पहले रिलीज कर देगी। पूरा ड्रामा हुआ क्या था। 7 तारीख पे जाइए वापस। एलएसजी का और एसआरएच का मैच था, हैदराबाद का मैदान था। 166 रन बनाए थे एलएसजी ने। वो टीम जो कि 166 को डिफेंड कर लेती है ज्यादातर बार, मतलब ये सीजन को छोड़ दें तो डिफेंड कर लेती थी, उसको 9.4 ओवर में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इन दो के तूफान ने ऐसा लपेटा कि लगभग स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। अब ये सब जो हुआ वो कम नहीं था कि कहते ना, एक तो करेला थाई कड़वा ऊपर से नीम चढ़ गया, कुछ ऐसा ही हुआ। क्योंकि मैच हारने के बाद संजीव गोयनका साहब जो कि एलएसजी के ऑनर हैं, वो उतरकर मैदान में आ जाते और मतलब वॉइस ओवर नहीं किया किसी ने, वरना ऐसा लग रहा है लिटरली गालियां दे रहे थे। मतलब होता ना कि अबे ऐसे खेलते हो क्या, अगर वॉइस ओवर करो तो चल जाएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा वो। बिल्कुल लताड़ लगाई गई थी केएल राहुल की। और जब वहां पर जस्टिन लैंगर आ जाते तो ऐसा लगा उनको भी सुना दिया। बिल्कुल यही लग रहा था देख के। बस इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर ऐसे आग फैली कि मुझे खुद को गुस्सा आ गया। मेरा खुद पहली डायलॉग यही था कि भैया चाहे आपकी टीम कैसी भी खेली, आपका कैप्टन कैसा भी खेला, इतना तो हक नहीं बनता। आपने भले से उसे खरीदा है, आपकी टीम का वो कैप्टन है, आपको इतनी तो इज्जत करनी चाहिए कि आप बीच ग्राउंड में इस तरीके से एक खिलाड़ी की तौहीन ना करें। वो सिर्फ आपकी टीम का कैप्टन नहीं है, वो देश का प्लेयर है, वो टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलता है, तो कम से कम उसकी इज्जत रख लेते। अब कहते हैं ना, जब सोशल मीडिया की जो ताकत होती है वो आज के टाइम पे बड़ी असीम है। जब लोग उस पर रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि 7 मई के बाद 13 मई को संजीव गोयनका साहब ने केएल राहुल को डिनर पर बुलाया, जिसकी तस्वीर फिर सोशल मीडिया पर वायरल शायद मुझे लगता है कि की गई। और लगता है, मतलब मुझे, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं कि की गई है, बट मुझे लगता है कि की गई। जिसके बाद अब लोगों ने और ज्यादा सवाल पूछने शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि यार ये दिखावा क्यों कर रहे हो, कुछ ने कहा कि देखो इमेज सही करने की बात कर रहे हैं, कुछ ने कहा कि ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं है, अपनी फजीहत है, अपनी कंपनी के अपने शेयर्स के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि देखो ये सब होगा, डिनर पे खिलाया जाएगा, 2 मैच के बाद केएल राहुल को हटा दिया जाएगा। खैर, मैच के बाद लोगों को लगा कि इस पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आएगी, कुछ ना कुछ बातचीत होगी, बट किसी तरीके कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन मेरे मन में जो चीज आई वो सिर्फ एक ये थी कि यार कम से कम नहीं तो पंजाब और केकेआर से कुछ सीख लेते। अब गोयनका साहब ने जो काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं करना पड़ता। आप देखो ना, जब केकेआर हारती है तो जूही चावला ने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था कि एक बार केकेआर बड़ा गंदा खेल रही थी, बॉलर्स बॉलिंग नहीं कर रहे थे फील्ड के हिसाब से, बैटिंग में बैट्समैन कुछ कर नहीं रहे थे, फील्डिंग हो नहीं रही थी अच्छी। तो शाहरुख खान बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे देखो इनसे ये नहीं हो रहा, देखो इनसे वो नहीं हो रहा, आज इनकी क्लास लगा दूंगा। मैच के बाद हम सब के सब ड्रेसिंग रूम में गए, हमें लगा आज तो शाहरुख खान पूरी केकेआर टीम को लताड़ लगाने वाले। लेकिन वहां पहुंचने के बाद शाहरुख खान ने अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर दी सबसे। वो जो टीम मैच हार गई थी उसका माहौल इतना लाइट हो गया कि सब खुश मिजाज थे, हंस रहे थे सब। दूसरी तरफ प्रीति जिंटा को देखिए, शशांक सिंह रन लेते हुए गिर गए थे, उसके बाद प्रीति जिंटा खुद उतरकर मैदान में आ गई थी, उनको सुनाने के लिए नहीं। जबकि उस मैच में पंजाब हारी थी। पंजाब 17 सीजन में 15वीं बार प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई थी। 17 सीजन में 15 बार प्लेऑफ से बाहर होना, सोचो। मेरे हिसाब से गोयनका साहब खा जाते कैप्टन को। लेकिन प्रीति जिंटा ही उतर के और हालचाल पूछा उनसे, मिजाज कैसा है, इंजर्ड तो नहीं हो, ज्यादा तो नहीं लगी, मतलब वही चीज अच्छी तरीके से बात की। तो बस मेरा इतना कहना था कि यार आप केकेआर और पंजाब कम से कम इनसे कुछ सीख लो। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये जो डैमेज रिपेयर वाला काम गोयनका साहब कर रहे हैं, क्या ये कामयाब हो पाएगा? क्या लोग अब उस इंसिडेंट को भूल जाएंगे जो केएल राहुल के साथ हुआ और गोयनका साहब की तारीफ ही सोशल मीडिया पर चलेंगे? बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर आपकी क्या राय है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को फॉलो करते हुए जाइएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बिल्कुल फ्री है।